नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। 3 दिन हो गए इंटरनेट नहीं चल रहा है, ओला उबर कैब नहीं चल रही है, पेटीएम, फोन पे या कार्ड स्वाइप मशीन में भी इंटरनेट नहीं चलने से परेशानी हो रही है। माना कि अफवाहें रोकने या पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी हैं, लेकिन हर बार इंटरनेट को बंद करके करोड़ों लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों इसका कोई विकल्प नहीं निकाला जा रहा है? हालांकि एक तरीका तो यह भी हो सकता है कि वीडियो फोटो को प्रसारित करने वाली सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई 3 से 4 दिन या फिर 10 से 12 दिन सोशल मीडिया नहीं चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सोचा जाए कि इंटरनेट बंद होने फोटो और वीडियो शेयर नहीं होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरनेट बंद के दौरान ब्रॉडबैंड बंद नहीं किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान की बात करें तो ओला उबर कैब चलाने वाले ड्राइवर समेत उन लोगों को 3 दिन में भारी नुकसान हुआ है जिनकी रोजी रोटी ही इंटरनेट पर निर्भर है। ऐसे में आज बात हम इसी पर करेंगे कि आखिर डिजिटल इमरजेंसी कितना नफा है और कितना नुकसान। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी नेता शंकरलाल अग्रवाल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, किशोर टांग जी हैं, अध्यक्ष राजस्थान दुकानदार महासंघ से, और साथ ही एडिटर डिजिटल शिशिर अवस्थी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे हम शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करते हैं। माना कि सरकार की मजबूरी है, जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं, वीडियोस और फोटो शेयर किए जाते हैं और इसके बाद लोग उग्र भी होते हैं, आंदोलित होते हैं, मजबूरी है माना, लेकिन इसका दूसरे पहलू पर आखिर नजर क्यों नहीं जाती? 3 दिन से इतना नुकसान, लोगों की रोजी रोटी का संकट है, इस पर क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए श्वेता जी, जो आज की वर्तमान परिस्थिति है जिस कारण से नेट बंद किया है, वो आज इस गंभीर परिस्थिति में बंद किया है जब 30 मार्च को हमारे यहाँ पे कुछ आतंकवादी विस्फोटकों के साथ पकड़े गए थे, और बाद में जो उदयपुर वाली जो नृशंस घटना हुई है, इस घटना में भी उन्हीं लोगों के तार जुड़े हुए हैं। तो हमें ये आशंका है और पूरे देश को ये आशंका है आज कि एक अलर्ट जारी हुआ है कि यहाँ पे जब स्लीपर सेल के तहत काम करने वाले जो आतंकवादी सक्रिय हुए हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अफवाहों का दौर जारी है तो लोगों की जान बचाना, उनकी जान माल, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, यह प्रथम कर्तव्य होता है। देखिए, राजस्थान की नेटबंदी और जम्मू कश्मीर की नेटबंदी, इन दोनों में फ़र्क है। वहाँ नेटबंदी हुई थी कि वहाँ से कोई सूचना, वहाँ की क्या प्रशासन कर रहा है और क्या लोग कर रहे हैं, ये वहाँ स्टेट से बाहर ना जा सके। यहाँ पे इसलिए है कि कोई गलत सूचना ऐसी प्रसारित ना हो जाए जिसके आधार पर लोग उद्वेलित होकर के बाहर निकलें, या कोई आतंकवादी संगठन के द्वारा किसी प्रकार की सूचना ना जाए। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि सरकार की मजबूरी, लेकिन दूसरे पहलू पर क्या गौर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दूसरे पहलू पर गौर किया जा रहा है। निश्चित रूप से बात सही है कि एक बाइफरकेट करना होगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम नेट बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो केंद्रीय एजेंसी द्वारा ही उन पर रोक लगाई जा सकती है, जो भी है। और आज दिक्कत यह है कि कितने सारे ऐप्स हैं, आप व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर, इनको तो ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम, कू क्लब जो हाउस है, इसके अलावा जाने टेलीग्राम, जाने कितने ऐप्स हैं जो बन गए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना जो लोगों के लिए हानिकारक हो वो निकले। जबकि अगर बिजनेस हाउसेज आप देखेंगे तो ब्रॉडबैंड के जरिए काम कर रहे हैं। हाँ, छोटे जो कहना चाहिए ट्रांजैक्शंस हैं जो मोबाइल से होते थे, उनमें दिक्कत आई है, लेकिन अब तो पूरी तरह से उसी पे निर्भर हो चुके हैं सब, हर कोई। शंकरलाल अग्रवाल जी, पूरी तरह से देखिए, पहले आदत में नहीं था, फिर डिजिटलाइजेशन किया गया कि नहीं आप बिल्कुल डिजिटल हो जाइए, आपके हाथ में ही सब कुछ हो, और वो आदत में आ गया है। फिर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको कैब बुक करनी है, आपको खाना खाना है, हर चीज में दिक्कत है। लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस पर भी बारिश है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जिनकी कमाई का साधन ही यही है, वो भी परेशान हो रखे हैं। शंकरलाल जी, कि आज देखिए मैडम, आज केवल इंटरनेट नहीं है, आज इंटरनेट पूरे जीवन की लाइफलाइन बन चुका है। जिस तरह से बॉम्बे के अंदर अगर मेट्रो ट्रेन और वो लोकल ट्रेन बंद हो जाए तो बॉम्बे की लाइफलाइन कहलाती है, और वो लाइफलाइन बिल्कुल बंद हो जाती है, बॉम्बे की सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, सब थम जाती है। ठीक इसी तरह से इंटरनेट बंद होने से आज स्थिति ये हो गई है कि कोई काम करने की संभावना नहीं। आज जोमेटो, स्विगी, जितने भी ये जो बच्चे काम करते हैं, 2-2, 400, 500 रुपये शाम तक घूम घाम के कमाते हैं, वो सब बंद पड़ा है।
ये जो सिक्योरिटी की जो बात हो रही है, ये इसमें कहीं गलती नहीं है कि भाई सिक्योरिटी के कारण से हमने बंद किया है, पर उसको कोई एक उदयपुर संभाग में हुआ है तो उदयपुर संभाग तक सीमित किया जा सकता है, पूरे राजस्थान के अंदर ये करना ठीक नहीं है। और फिर उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहाँ पर सारी फोर्स लगा करके उनको पैक करके और रखें। मतलब सरकार इसके बारे में ऑल्टरनेटिव कदम उठाए, एकदम से इंटरनेट बंद करके 88 बार 10 साल में बंद हो चुका है। वैकल्पिक इंतजाम होने चाहिए अगर ऐसे किए कोई ना कोई ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिव इंतजाम हो। आज 3 दिन से उदयपुर के अंदर सारे बैंक बंद पड़े हैं और उसके कारण से करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन, व्यापारियों में लेन देन जो कुछ हो रहा है वो सब बंद हो रहा है। आज कोई भी आदमी बाहर से आता है, वो इस भरोसे आता है कि मैं गूगल से जो है उसका एड्रेस ढूंढ लूंगा, तो वो ढूंढ नहीं सकता क्योंकि गूगल चल नहीं रहा है। तो इसलिए सारी लाइफलाइन बिल्कुल ठप हो गई है। इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। कानून व्यवस्था अपनी जगह है, उनकी बात ये गलत नहीं करें, पर कानून व्यवस्था के साथ साथ में इस व्यवस्था को भी बनाए रखना ये सरकार का काम है। और इसको व्यवस्था को सुचारू रूप से जब तक नहीं करेंगे, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज कोरोना के कारण से व्यापारी, अभी बता देंगे आपको सुरेश जी कि वो कोरोना के कारण से वैसे ही बहुत ज्यादा, किशोर जी बताएंगे, सॉरी, बिल्कुल। तो और कोरोना के कारण से वैसे व्यापारी परेशान थे। जो व्यापारी है उसको मार तो हर तरह से पड़ती है। किशोर टांग जी बेहतर। किशोर जी, कोविड काल था, उससे निकले, इसके बाद आए दिन ये नेट बंद करना, और अभी पिछले 3 दिनों की बात करें, कितना कह सकते हैं व्यापारियों का नुकसान हुआ है, कैसे प्रभावित हो रहा है, किस तरह से व्यापारी देख रहे हैं इस फैसले को? श्वेता जी, मैंने आपको आपके पिछले कार्यक्रम में ये कहा था जी, कोई भी घटना हो, व्यापारी है, लुटता व्यापारी है, कुड़ता व्यापारी है, पिटता व्यापारी है और अब मरता भी व्यापारी है। आप मुझे बताइए उस निर्दोष आदमी का क्या दोष था? नाप ले रहा था बेचारा, गला काट के उस छोटे दुकानदार की आपने हत्या कर दी, जघन्य हत्या हुई। सब लोगों ने इसका जो है किया, हमें बहुत खुशी है। और एक बहुत अच्छी मैसेज हमें ये जरूर मिला। पहले हम दुकानदार अपने आप को बहुत अकेला, बेसहारा समझते थे कि हम छोटे, हमारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन इस बार हमें ये लगा सर्व समाज हमारे साथ आ गया। सर्व समाज आने से हम दुकानदारों को ये लगा कि कोरोना काल के अंदर हमने सर्व समाज की जो सेवा की थी, जान पे खेल के उनको राशन, दवाइयाँ वगैरह देके, तो आज जब हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है तो सर्व समाज हमारे साथ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और दुकानदारों के अंदर इसमें एक ये आगे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में सारा समाज है, सारा देश है हमारे साथ। अब रही बात आपके स्लीपर सेल की, तो मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा, जो स्लीपर सेल आते हैं ना साहब, वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और स्लीपर सेल आता ही मरने के लिए है कि मुझे तो मरना है, इस तैयारी के साथ आता है। उसको ये मालूम होता है कि नेट बंद होगा तो मुझे क्या करना है, पूरी ट्रेनिंग लेके आता है वो, एक चीज। दूसरा, आपने पूरे राजस्थान में नेट बंद कर दिया, आप उदयपुर में कर देते, या जहां जहां आपको लगता है वहां बंद कर सकते थे, बीच में चालू कर सकते थे, कुछ बंद कर सकते थे, ये आपने नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आप कर लो, 2 दिन कर लो, पर ये आज तीसरा दिन हो गया। जितने हमारे कैब वाले हैं, जितने हमारे जोमेटो और ये जितने लोग हैं, ये सारे के सारे भूखे मर रहे हैं। सरकार की क्या जिम्मेवारी है? अब सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, सरकार को चाहिए कि इनको हम कुछ दें। अब इनके पास में हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार की नीयत हो, लैंड सेस, लेबर सेस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस के हजारों करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। 1000 रुपया रोज के हिसाब से भी अगर सरकार की नीयत और सरकार चाहे तो इन गरीब लोगों को दे सकती है, और उससे ये जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो दे रहे हैं 1000 रुपए मिलते हैं, तो भाई अगर आप चाहो तो आप इस पार्टी को सपोर्ट भी करो, उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है, पर अभी भूखे मरने से तो बचाओ इन लोगों को आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब एक अहम फैसला लिया गया है तो उसके दूसरे पहलू पर भी गौर कर, और हर मामले में आप नेट बंद कर देते हो। अब सारे जितने भी पेमेंट्स हैं आज की तारीख में, सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं, सारे कार्ड बंद हो गए। अब हजारों रुपए का नुकसान, लेबर बैठी हुई है, लेबर को पेमेंट करना पड़ता है। अगर लाखों रुपए का रोज का किराया का उस बेचारे दुकानदार का किराया चलता है, किसी की 2 लाख की दुकान है, किसी की 1.5 लाख की, किसी की 50,000 की है, वो चल रहा है। अब यहाँ कोई कुछ भी कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, किसको बोले, किसको कहे, किसको सुने। बिल्कुल, और इसलिए परेशानी बहुत ज्यादा भी है। शिशिर अवस्थी जी हमारे साथ है, एडिटर डिजिटल। शिशिर जी, समझना ये चाहेंगे, देखिए परेशानी भी है, सरकार की मजबूरी भी है, ये फैसला लिया गया, लेकिन टेक्निकली जरूर समझना चाहेंगे कि एक बात ये कही जा रही है कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है और फैसला लेना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए, जिससे ये अफवाह फैल सकती है और बाकी ये चीजें चालू रहे? क्योंकि हम अगर फास्टैग की बात करें, गूगल मैप की बात कर लें, स्विगी जोमेटो की बात कर लें या कैब्स की बात कर लें, ये बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है आज के वक्त में, और पिछले 3 दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हुए हैं इसे लेकर। श्वेता जी, पहली बात तो ये है कि ये डिजिटल आपातकाल है, ये घोषित अघोषित कहिए, घोषित कहिए, ये डिजिटल आपातकाल है।
यहाँ दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये हो रही है कि कम्युनिकेशन का लैकुना सबसे बड़ा यहाँ पर है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात नहीं करना चाहती, केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात नहीं करना चाहती। आपने सवाल किया कि क्या इसके अलावा, नेट बंदी के अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। दरअसल भारत के अंदर जितनी गति से इंटरनेट आगे बढ़ रहा है या सोशल मीडिया डिजिटल का यूज बढ़ रहा है, उस पर कोई पाबंदी अभी नहीं है। असल में एक केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकारों को उसके लिए एक प्रतिबंधित किया जाए, या सरकार सेंट्रल से एक नया फोरम बनाए जिसके अंतर्गत ये तमाम जो डिजिटल उपकरण हैं या डिजिटल एप्स हैं, इनका संचालन किया जाए। अभी आपने सवाल किया कि इंटरनेट बंद करना ही ऑप्शन है या इसके अलावा भी ऑप्शन है। बिल्कुल इसके अलावा ऑप्शन है। हम जियो बेस्ड सिस्टम से, जो गूगल का जियो बेस्ड सिस्टम होता है, उसके आधार पर सारी लोकेटेड, यानी कि राजस्थान इलाके में चलने वाले कोई भी ऐप को हम लोकेट करके, उनके यूजर को लोकेट करके हम उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फेसबुक को आप बंद कर देंगे, जैसा कि बताया भी, स्वर्णिम जी ने बताया भी, फेसबुक को बंद कर देंगे, ट्विटर को बंद कर देंगे, या एक्सपायर्ड बहुत सारे ऐप्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने ऐप्स हैं। इवन गवर्नमेंट भी नहीं जानती कि भारत देश के अंदर इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने जारी और कितने चल रहे हैं। आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। एक होता है कि क्या नाम है, किसी आपदा में जो है अवसर तलाशने वाली बात होती है। उसका एक लाइव एग्जांपल ये था कि जब टिकटॉक बंद हुआ तो आपका इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम जैसे कई सारे ऐप आ गए जो इस तरीके की वीडियो को प्रमोट करते थे। अब क्या है, यहां पर आवश्यकता सबसे ज्यादा है वो एक फोरम की आवश्यकता है जो केंद्र द्वारा संचालित हो, और जितने भी इस तरीके के ऐप हैं जो बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं और जिनके पास यूजर्स की संख्या ज्यादा है, और उसके पैमाने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज उनको किया जाना चाहिए, जिससे दो चीजें होंगी। पहला, हमारा कंट्रोल पूरी तरीके से उन ऐप्स पर होगा। अभी हमें पता ही नहीं है मार्केट के अंदर कितने ऐप्स जारी हैं। हमें जब यूजर का पता होगा, हमें उन टेक्नोलॉजी का, उन ऐप्स का पता होगा, तो केंद्र सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए एक मेल ही काफी होगा कि इस इलाके के ये जो ऐप काम कर रहे हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और जियो बेस्ड सिस्टम से ये पॉसिबल बिल्कुल है। गूगल आपको अलाउ करता है इस चीज के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नीति का आना। डिजिटल तो बढ़ रहा है, भारत के अंदर डिजिटल तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किसी तरीके की कोई नीति नहीं है। नीति, अब आप अमेरिका की बात करिए, वहां पर कंपलसरी है यदि कोई यूजर, डिजिटल यूजर या सोशल मीडिया साइट चला रहा है, फेसबुक हुआ या XYZ जो भी वहां के लोकल हैं, उसको लोकेशन आपकी बताना बहुत जरूरी होता है। आपका आधार कार्ड अगर वहां पर है या लोकल आईडी है, वो देनी बहुत जरूरी होती है। यहां भी सुधार हो रहे हैं। फेसबुक ने अभी अप्लाई किया है कि अब फेसबुक अकाउंट तभी बनेगा जब आपकी आईडी उसमें लगेगी, या इंस्टा अकाउंट तभी बनेगा, आईडी लगेगी। लेकिन अभी भी फेकोलॉजी पूरी तरीके से है, क्योंकि हमारा पूरा क्या नहीं है, एक फोरम नहीं है जिस पर कोई कमेटी बैठती हो जो निर्णय लेती हो कि इस प्रोडक्ट को आना है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं आना है। यानी अभी या तो पूरी तरह से इंटरनेट बंद होगा या नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो कुछ साइट्स है अगर इन्हें बंद किया जाए और बाकी चीजें चलती तो श्वेता जी, मैंने जो अवसर वाली बात कही ना, आपदा में अवसर, यहाँ ये भी तो है। जैसे टिकटॉक जब बंद हुआ तो बहुत सारी साइट्स आ गई, आपने टिकटॉक बंद कर दिया, उसकी जगह 4 अल्टरनेटिव्स और आ गए। तो अगर ऐसा करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस लेके उन्हें आने से पहले, उनके आने से पहले हमें फोरम की आवश्यकता है। हम जब भी कोई ऐप आए, सबसे पहले फोरम पे जाए, वहां अप्रूवल मिले उसको, और उसके बाद ही वो मार्केट में जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल। स्वर्णिम जी, देखिए अभी आपने भी बताया, और ठीक है, अहम भी है कि सरकार की मजबूरी यहाँ पर है, लेकिन अब कब? क्योंकि एक टाइमलाइन तो दिया गया कि 5:30 तक ओपन हो जाएगा, लेकिन क्या अभी भी सामान्य, क्योंकि डर की वजह से ही ये 3 दिन बढ़ा है, 3 दिनों तक इसे पूरी तरह से नेटबंदी की गई। देखिए श्वेता जी, जो डर था वो ये था कि जो विभत्स वीडियो जो बनाया गया, वो विभत्स वीडियो कुछ ही लोगों ने देखा, लेकिन अगर वो पूरी तरह से स्प्रेड होता तो आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी स्थिति थी। मतलब आप ये समझिए, घटना राजस्थान की है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह पे इस घटना के रिएक्शन में कोई धरना प्रदर्शन ना हो, ये वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकारों ने भी निर्देश जारी किए, क्योंकि हम इसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक घटना नहीं है, ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये घटना हुई है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें ये नहीं पता कि हमारा वॉर जो हो रहा है, हमारी लड़ाई है, वो धरातल पे है या साइबर वॉर है, या क्या कंटेंट आएगा, ये हम आज सोच नहीं सकते। देखिए, जो जैसा भी शिशिर जी ने बताया कि ये बात सही है कि जितने भी ऐप्स हों, अगर वो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पास और रजिस्टर होकर के ही मार्केट में जाएं, किसी के मोबाइल में जाएं, उसके यूज़र का पता हो, जो हम पता कर सकें, ऐसी कोई पॉलिसी बने, तो निश्चित रूप से पूरे नेटबंदी की आवश्यकता नहीं होगी। आप ऐप्स को ठीक है डाउन कर सकते हैं, ऐप्स को आप रोक लेंगे,
लेकिन आज तो आपको स्थिति नहीं वो लगता नहीं कि है। राजस्थान में सिर्फ ये नहीं देखिए, घटनाएं होती हैं तो बंद करना पड़ता है, एग्जाम्स होते हैं तो बंद करना पड़ता है, क्योंकि पेपर लीक, हर एग्जाम का पेपर लीक होता है, फिर दिक्कतें होती है, वो सब कुछ ना हो। सरकार अपने एस्पेक्ट पर, अपने एंगल से, अपने साइड से तो कर रही है कोशिश, लेकिन क्या इसे लेकर भी कुछ काम किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब ऐसी स्थिति हो तो हम ऐसा कर सके कि आम जन परेशान ना हो, किसी की रोजी रोटी पर सवाल ना खड़े हो? जी बिल्कुल, ये चल रहा है इस पर, क्योंकि अभी ये इस तरह की बात आई है कि जो लोकेशंस होंगी, जैसे एग्जाम्स होंगे तो वो सेंटर्स को हम जैमर के थ्रू रोकेंगे वहां से। ये चीजें चल रही हैं, ये पाइपलाइन में है, ये पॉलिसी बन रही है और लगभग ये फाइनल है। और क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो वो कई सारे प्रोज एंड कॉन्स लेकर के काम करता है, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे अभी जो आतंक की घटना हुई उसको लेकर के। आप देखिए एक घटना भी घटित कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये एक कैसी हिम्मत है उनकी कि ये सब वीडियो बना पाए। तो थोड़ा डर भी होना चाहिए, और डर भी इसलिए कि भाई जितना ज्यादा फैलेगा उतने ज्यादा उग्र लोग होंगे, आक्रोशित होंगे, फिर कोई ऐसी घटना ना हो, ये हर किसी की कोशिश जरूर रहेगी। शंकरलाल अग्रवाल जी, एक बात ये सामने आई कि जब इस तरह की जैसे राजस्थान में हुआ तो इसे सिर्फ इस तरह से क्यों देखा जाए कि राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी और राजस्थान की जिम्मेदारी, ये कहीं पर भी हो सकता है। क्या वाकई में स्टेट और केंद्र के बीच में कम्युनिकेशन गैप है? क्या इस तरह की चीजों, घटनाओं में और जब ऐसे फैसले होते हैं तो कोई सपोर्ट या साथ या कम्युनिकेशन नहीं होता? देखिए, केंद्र की तरफ से तो हमेशा सपोर्ट रहता है, और जो भी अधिकारी है, अधिकारियों का जो भी केंद्र में जो दल है और ये इंटेलिजेंस का और ये यहाँ का, ये बराबर संपर्क में रहते हैं, इनके पास सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। अब सवाल ये है कि कौन सी सरकार कितना उस पर एक्शन लेती है, कितना एक्शन नहीं लेती है। या राजस्थान में जहाँ तक बात है घटनाओं का, तो करौली की घटना, जोधपुर की घटना, फिर उदयपुर की घटना और भी इधर उधर की जो घटनाएं हुई है, वो सारी जो घटनाएं हैं वो केवल मात्र यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक विशेष वर्ग के द्वारा ये सब किया गया है। इसमें किसी तरह की कोई भी शंका नहीं है। इसमें सरकार का कंप्लीटली फेलियर है कि कानून व्यवस्था सरकार संभाल नहीं पा रही है, और बार बार में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं साहब ये केंद्र सरकार का मामला है और प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए और गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए, जबकि अपना खुद का स्टेट का मामला है तो स्टेट का मामला तो स्टेट ही संभालेगा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या करेंगे? घटना इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, तो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान की सरकार संभालेगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो जितना सख्ती से काम कर रहा है उसी का परिणाम है कि राजस्थान में इतनी बड़ी घटना होने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले आतंकवादियों को भी हमने पकड़ लिया। इससे पहले हमने गोला बारूद लेकर के जो लोग आए थे उनको पकड़ा, और कोई बड़ी था, लेकिन फिर भी सवाल इसे लेकर, क्योंकि पहले भी हुआ, बातचीत हुई, पहले जो हुआ उसमें उन घटनाओं को लेकर के कोई बड़ा दंगा हमने नहीं होने दिया। सवाल फिर भी उठते, सरकार लाख कोशिश अपनी तरफ से करे या पुलिस अपना काम करे, लेकिन फिर भी सवाल कुछ चीजों को लेकर उठते हैं और इसलिए वो उन सवालों को फेस भी करना पड़ता है। किशोर टांग जी, व्यापारियों की बात करें, बिल्कुल आपने कहा कि हर स्थिति में कुछ भी होता है व्यापारी ही मारा जाता है। अभी इस मामले को लेकर जब 3 दिन से नेट बंद है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था या अब क्या हो? और आने वाले वक्त में भी अगर भगवान ना करे कि ऐसी किस तरह की घटना हो, लेकिन कुछ भी होता है, एग्जाम्स भी होते हैं तो भी बंद होता है, दूसरी चीजें हो जाती तो भी नेट बंदी सबसे पहले की जाती है, इसके बाद कोई एक्शन होता है। क्या होना चाहिए जिससे व्यापारियों को भी लगे कि नहीं हमारे हित में भी है ये? मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि ये राज्य के हित में है नेट बंद करना, तो करें बंद, व्यापारी सरकार के साथ है। सरकार की तारीफ मैं यहाँ भी करूंगा कि इन्होंने 3 घंटे के अंदर दोनों हत्यारों को पकड़ लिया। ये चाहे कितना ही शोर मचाएं दूसरे जने, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, पुलिस का बहुत बढ़िया है, और इनकी जितनी भी पुलिस की तारीफ की जाए कम है। अब रही बात के व्यापारियों के नुकसान की, अब व्यापारी तो हमेशा सरकार का साथ देता है, हमेशा इनको रोज का टैक्स कमा के दे रहा है, लेकिन सरकार कभी सोचती नहीं है कि इन छोटे व्यापारियों का, इन व्यापारियों को आज नुकसान हो गया है तो हम भी हमारा खजाना खोल दें। ये सिर्फ इनसे लेने में रहती है, आने दो। अरे कभी इन्होंने 5 रुपए किसी को दिए नहीं है, दिए है तो आप मुझे बही खाता बता दो कि साहब हमने इनको दिया है। कभी हमें लगा ही नहीं कि सरकार हमारे साथ है। सरकार और व्यापारियों के अंदर हमेशा सरकार समझती है व्यापारी चोर है। अरे व्यापारी चोर कहां से साहब? आपको कमा के दे रहा है, ना तो आपका कोई साला इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ना कोई लेबर लग रही है, ना आप कोई मेहनत कर रहे हो, ना आप पैसा लगा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, हम आपको कमा के दे रहे हैं, आप हमको चोर कह रहे हो। और अब आप हमारा जब नुकसान होता है हमारे साथ खड़े नहीं होते हो। आप देखिए कल जो जयपुर बंद हुआ वो ऐतिहासिक बंद था, इसके अंदर जयपुर के सारे व्यापारी एक थे,
सारा पूरा, अब ये सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएंगे अगर ये बीजेपी कांग्रेस दुकानदारों के बारे में नहीं सोचेगी। ये अगर हम मर रहे हैं और हमें मरने छोड़ देगी कि मरने दो, कोरोना में मरे, व्यापारी को मरने दो, व्यापारी चोर है। अब इसके अंदर मरने छोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और साल 2 साल कर लो। अब आने समय आ रहा है चुनाव का, हम भी देख लेंगे आपको। हम हमारे वोट इनको देते हैं, हम हमारे नोट इनको देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इनको जिताते हैं, लेकिन ये इनकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल अहम आपने कहा, और आपने कहा कि चुनाव सरकार की जिम्मेवारी है ये कि छोटे दुकानदारों को और कैब वालों को, आपने एक बात कही कि चुनाव आएंगे तो दुकानदार नहीं कर रहे, ये देना तो दुकानदार इन्हें सबक सिखाएगा। आपने कहा चुनाव आएंगे तो, लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस सरकार तो इन्हीं की बनती है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप व्यापारी खुश हो कि हाँ ये सरकार हमारे लिए सोचती है या करती है, या आपको लगता है कि सब एक तरह से? व्यापारी खड़ा हो गया है, व्यापारी खुद अपनी सोच लेगा। अब हम चाहेंगे हमारा प्रतिनिधि खुद पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, आपके विधानसभा में पहुंचे, और हम हमारी बात वहां से खुद कहेंगे। ये हमारा पिछले 75 सालों में अब कुछ नहीं किया, अब तक क्या कर लेंगे ये? अब हमें विश्वास ही नहीं रहा था। व्यापारी को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद ना मरिए मोक्ष ना पाइए, वो वाली बात है। व्यापारियों को भी चाहिए कि अपना भला खुद ही सोचे। अब हम इन लोगों को वोट भी देते हैं, ये भी करते हैं, और आज हम मर रहे हैं, हमारे साथ चैलेंज व्यापारी दे देंगे ऐसे में तो दोनों ही पार्टियों को, जिसकी आप बात भी कर रहे हैं। आप कल का ट्रेलर देख लीजिए, सारे व्यापारी एक थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साहब, आज भी आप देखिए प्रतापगढ़ पूरा बंद है, ये सब व्यापारी सारे एक हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिशिर जी, एक अहम बात ये भी है कि अब हम समस्याओं की जब बात करते हैं, केंद्र से और राज्य का तालमेल है। अब जैसे अगर हम फास्टैग की बात करें, ट्रैवल कर रहा है कोई, वो रिचार्ज नहीं कर सकता है, और अगर वो टोल पर है तो उसको दुगने पैसे देने पड़ेंगे। गूगल मैप के बिना इंसान चल नहीं सकता है, वो बेकार में भटकेगा इधर उधर, उसके बाद पहुंच भी पाते हैं नहीं जहां उसे जाना है। इस तरह की समस्या जो है पेमेंट को लेकर, क्योंकि अब आदत लोगों की छूट गई है कैश रखने की, पेमेंट डिजिटल पेमेंट होता है, लेकिन वो सब बंद हो चुका है। अब ये समस्या, क्या इसका कोई समाधान नजर आता है? नेट बंदी होगी तो इन चीजों को फेस करना ही होगा। समाधान देखिए श्वेता जी, समाधान की बात मैंने पहले ही बताई। समाधान एक ही है, सबसे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी को दूर करना, पहला। दूसरा ये कि आज राज्य सरकार, जैसे अभी आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा भी, एक फोरम की आवश्यकता है कि जितने इस तरीके के ऐप हैं वो लोकेशन बेस्ड चलें, उनकी लोकेशन आना जरूरी हो, लोगों का आधार जरूरी हो। ये तमाम बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, मैं खुद अपनी बात पर वो कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लगेंगी। एक डेटा बैंक क्रिएट होगा, लेकिन अंत में यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत के अंदर किसी तरीके का, जैसे व्हाट्सएप डेटा लीक का मामला आया सामने, तो आप आज हम इसके हो सकता है फोरम से इस व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से लागू करवा दें, और बहुत हद तक जो नेट की आपात स्थिति जो आजकल इमरजेंसी लग रही है, उससे भी हम निजात पा लेंगे। लेकिन आने वाले समय में भारत में ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि जो डेटा लीक की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब आपको डेटा मिल जाएगा तो आप उस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उससे गेम चेंज कर सकती हैं। तो हमें क्या है, एक फुल प्रूफ किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर अगर हम लेके जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आज भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमने उनके अंडर में कुछ ऐसा बनाया, तो मे भी हो सकता है कि आगे इसको मिसयूज, या कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो उनके अगर तंत्र के अंदर इस चीज को डेवलप किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे निजात मिलेगी, तो दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। उसके लिए हमें जरूरत है एक इंडिविजुअली बॉडी क्रिएट करना, उसमें एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उसमें क्या नाम है, टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन तमाम राजनीतिक और पॉलिटिकल से दूरी बनाकर रखते हैं। वो फोरम की, इसी मैंने फोरम की बात करी, इसीलिए मैंने कोई एक विभाग की बात नहीं करी। आज आईटी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन वो मंत्रालयों के अंदर की जा रही हैं। और भारत में अंत में क्या होता है, जैसे युवा हूं मैं, जो मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, क्योंकि टेक्निकल डिजिटल ज्यादा हूं, तो मैं देखता पढ़ना पसंद करता हूं, तो उसमें साफ तौर पे बात आती है कि यार उस मंत्रालय में ये हो गया, फिर हम भी खबरें चलाते हैं, चैनल्स पर चलती हैं, लेकिन अंत में क्या निकलता, निष्कर्ष की जगह एक समस्या का समाधान होता है तो दूसरी समस्या उपज जाती है। अभी हमारे साथी स्पीकर कह रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र का बहुत अच्छा आपस में तालमेल है। तालमेल कैसे है, आपने एनएचआई की बात करी, कल ही की बात बताऊं, कल ही मैं कहीं जा रहा था, फास्टैग आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका नेट काम नहीं कर रहा, तो रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो आप फास्टैग वाली लाइन में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके तो पैसे खत्म हो चुके हैं। अब जब खत्म हो चुके हैं पैसे, तो वो कहेगा आप पैसे दीजिए। जो टोल 60 रुपए का कटना है वो 120 देकर जो है यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो तालमेल की तो कमी तो साफ तौर पर आ गई।
अभी केंद्र सरकार भले ही डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है, या कोई भी सरकार, राज्य हो चाहे केंद्र सरकार, सभी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो कमी है वो है एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म की। यानी बहुत इसमें काम करने की भी Yes. जरूरत है। और ये दिक्कतें जो आती हैं, क्योंकि नेटबंदी तो होगी, भविष्य में भी होगी, और इस तरह की घटनाएं होती हैं या फिर कुछ भी श्वेता होता जी, है तो नेटबंदी आने वाले अभी तो कुछ ही समय हुआ है, जिसमें से क्या नाम है 300 करोड़ लोग एक्टिव यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, लगातार एक्टिव रहते हैं, और 500 करोड़ यूजर हैं टोटल। एक्टिव यूजर 300 करोड़ हैं, तो ये संख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी आने वाले समय में। अभी ये इमरजेंसी जैसी दिख रही है, आने वाले समय में ये बहुत मुश्किल क्रिएट करेगी। अगर कहीं का इंटरनेट बंद होता है तो ये मान लीजिए कि वहां की दिनचर्या बिल्कुल खत्म सी हो गई। आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिमोनेटाइजेशन में जैसे लोग बिना पैसे के उधारी पर सामान ले रहे थे, आज भी इन 3 दिन में भी स्थिति यही है। लोग जाते हैं दुकान पर क्योंकि लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म है, पहले से ही हम डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। जब कैश की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तो आप कहां जाते हैं? आप जाते हैं दुकान पर, क्योंकि इंटरनेट बंद है। तब क्या करेंगे आप? तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम जो हुआ था वही सेम स्थिति आप दुकानों में देख सकते हैं। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये नेटबंदी खत्म हो, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिजिटल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, और ये डिजिटल इमरजेंसी है जो 3 दिन से नजर आती है। नफा भी, नुकसान भी, लेकिन नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। एक पहलू पे तो हम बात करते हैं कि जरूरत बन चुकी है, लेकिन दूसरे पहलू पे जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, रोजी रोटी का संकट है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है, खाने में दिक्कतें हो रही है, बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, बारिश का दौर है, उस वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस मुश्किलों का निजात यही है कि जो नेटबंदी की गई है उसे खत्म कर दिया जाए, इंटरनेट वापस से सुचारू हो जाए, ताकि जो 3 दिन की समस्याएं झेली गई हैं उससे निजात मिल सके। लेकिन 3 दिन में बहुत होता है। जिस डर से सरकार ने और जिस मजबूरी से सरकार ने नेटबंदी की है वो शायद अब ना हो, लेकिन अब ऑन तो करना पड़ेगा, इंटरनेट चालू तो करना पड़ेगा। आम जन के हित में तो यही नजर आता है। हालांकि देखना होगा कि कितनी जल्दी ये फैसला लिया जाता है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।